हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होने वाले स्टोन्स को सेलेक्ट कैसे करते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ स्टोन्स के लिए हमें कुछ फैक्टर्स हैं जो ध्यान रखना पड़ेगा एक इंजीनियर को, ताकि उस स्टोन को हमें वहां पे कंस्ट्रक्शन जॉब में यूज कर सकते हैं या कैसे यूज कर सकते हैं वो डिसाइड कर सके। तो पहला क्राइटेरिया है टाइप ऑफ बिल्डिंग एंड द सिचुएशन वेयर स्टोन इज टू बी यूज। जैसे मान लीजिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, या वो पब्लिक बिल्डिंग है, या वो स्कूल बिल्डिंग है, या डिपार्टमेंट का ऑफिस है, कम्युनिटी सेंटर है, तो हर जगह स्टोन का यूज सेपरेट रहेगा। कमर्शियल बिल्डिंग है तो वहां पर अलग रहेगा। मॉन्यूमेंट बिल्डिंग है, जैसे टेम्पल है, मॉस्क है, चर्च है, तो यहाँ पर उसका यूज अलग अलग तरह से हो सकता है। तो पहला क्राइटेरिया है कि टाइप ऑफ बिल्डिंग और उसकी सिचुएशन। दूसरा क्राइटेरिया है जिसमें आप करेंगे उसकी प्रिसाइज लोकेशन बिल्डिंग के अंदर कहाँ पर है। मान लीजिए कि वो इसलिए है क्योंकि उसकी उसकी लोकेशन के कारण आपको कोई प्रेफरेंशियल बेनिफिट मिल सकता है, कॉस्ट के टर्म्स में, अपीयरेंस के टर्म्स में, या ड्यूरेबिलिटी के टर्म्स में। तो जैसे फाउंडेशंस में है तो आपको अलग तरह का स्टोन चाहिए रहेगा, सुपर स्ट्रक्चर आर्चेस में अलग स्टोन चाहिए, कॉलम्स में अलग चाहिए, बीम्स के लिए अलग चाहिए, प्लिंथ के लिए अलग चाहिए, फ्लोरिंग और सिल्स और कैंटिलीवर के लिए अलग तरह का चाहिए। तो अगर प्रिसाइज लोकेशन होगी तो हम बता सकते हैं कि स्टोन का क्या सिलेक्शन, किस तरह का स्टोन हमें सेलेक्ट करना है। जैसे आप देखिए यहाँ पे स्टेयरकेस दिख रही है, डेफिनेटली हमें स्टोन की स्लैब्स चाहिए। अगर हम प्लिंथ में या फाउंडेशन में यूज कर रहे हैं तो रफ शेप वाला अगर ब्लॉक भी होगा स्टोन का तो हम यूज कर लेंगे। और वॉल में चाहिए तो आपको एक फेस उसका क्लियर होना ही चाहिए। ये तीनों फिगर्स में आपको क्लियरली विजिबल है। तीसरा है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, क्योंकि अगर जो है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लिमिट करेगा कि आप स्टोन यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे कई बार स्टोन अवेलेबल है अपने साइट के पास में और तो हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर है यहाँ पर कि साइट से बहुत दूर है और उसकी डिजायर्ड क्वांटिटी आपको मिल नहीं रहा है, उतने पीस उतना उतना मटेरियल आपको मिल नहीं रहा है, तो आपको दूसरी जगह से बुलाना पड़ेगा, हो सकता है इंपोर्ट करना पड़े। तो इससे उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है उस बिल्डिंग का वो बढ़ जाएगा। जैसे आपने नॉर्मल मार्बल यूज किया जबलपुर वाला तो आपको एक अलग कॉस्ट मिलेगा। अगर आपने राजस्थान का मार्बल यूज किया तो आपको अलग कॉस्ट पड़ेगा। अगर आपने इटालियन मार्बल ले लिया, डेफिनेटली ये आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा इटली से, उसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टोन की अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा कि अवेलेबल है या नहीं। तो इसलिए हमें ये डिसाइड करना है कि कॉस्ट हमें कितनी बढ़ानी है स्टोन के साथ में। वो फैक्टर भी क्वांटिटी और जगह को डिसाइड करेगा स्टोन को यूज करने का। तो जब इन तीनों ऑप्शंस को हम स्टडी कर लेंगे और उसके बाद इंजीनियर डिसाइड करेगा कि स्टोन कंस्ट्रक्शन को हमें हाथ में लेना है या हमें कोई दूसरे ऑप्शन पर जाना है। तो अब जैसे कुछ और भी यूजेस हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे अगर हमें हैवी इंजीनियरिंग वर्क करना है, जैसे ब्रिजेस में होता है, पायर्स में, अबटमेंट्स में, ब्रेक वाटर्स में, डॉक्स में, लाइट हाउसेस में, जहां पर कॉन्स्टेंटली स्टोन जो है वो वाटर के कांटेक्ट में रहता है, और कभी रहता है और कभी नहीं भी रहता है, जैसे ब्रिजेस के केस में। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, किस तरह का स्टोन प्रेफरेबल होगा? ग्रेनाइट वहां पे बहुत सुटेबल ऑप्शन होगा। अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग जो है वो सी को फेस कर रही है तो वहां पर हम ग्रेनाइट को यूज करेंगे, फाइन ग्रेन सैंडस्टोन को यूज करेंगे। अगर इंडस्ट्रियल एरिया में बिल्डिंग है तो हम अगेन वहां पे ग्रेनाइट यूज कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन यूज कर सकते हैं। अगर आर्चेस है तो आर्चेस में हम फाइन ग्रेन स्टोन जो यूज करना पसंद करते हैं, तो फाइन ग्रेन सैंडस्टोन जो है वहां के लिए बहुत ही सुटेबल रहता है। अगर बिल्डिंग का फेस वर्क कर रहे हैं तो वहां पे देखिए हमें एक क्लोज ग्रेन स्टोन यूज करना है, मार्बल यूज कर सकते हैं जो ब्यूटिफाई करेगा उसको, और लाइट मटेरियल ही यूज कर सकते, लाइट स्टोन ही यूज कर सकते हैं। जैसे मार्बल का कलर जो है वो लाइट है और उसका जो वेट होगा वो भी कम होगा, लाइट वेटेड भी होगा। अगर मान लीजिए कहीं पर आपको फायर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको एक कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही अगर आपको रोड के मेटल या एग्रीगेट के लिए यूज करना है कंक्रीट के, तो आप ग्रेनाइट, बेसाल्ट, क्वार्टजाइट के पीसेस वहां यूज कर सकते हैं। अगर रेलवे बलास्ट यूज करना है तो वहां पे आप कोर्स ग्रेन सैंडस्टोन यूज कर सकते हैं, क्वार्टजाइट यूज कर सकते हैं। और कई जगहों पर तो इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड बनाने के लिए भी स्टोन को यूज किया जाता है। तो वहां पर सुटेबल जो मटेरियल है वो है स्लेट और मार्बल। तो आई होप इस छोटी सी चर्चा के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरह से स्टोन का सिलेक्शन
बिल्डिंग वर्क के लिए कर सकते हैं। थैंक यू।